कैलाश पर्वत, यही है वो जगह। यह पर्वत जितना ऊंचा है, इसकी सच्चाई उससे भी कई ज्यादा गहरी है। कहा जाता है दुनिया में सिर्फ एक ऐसा पर्वत है जिसके अंदर ऐसे रहस्य छिपे हैं जो हमारी सोच और विज्ञान की सारी सीमाओं को तोड़ देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2001 में चीन सरकार ने कैलाश पर कुछ ऐसा देखा जिसके बाद उन्होंने वहां पर चढ़ाई करने पर पूरी तरह बैन कर दिया। अब जरा सोचिए, माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, 8,848 मीटर ऊंचा, उस पर अब तक 7,000 से भी ज्यादा लोग सफलतापूर्वक चढ़ चुके हैं। वही कैलाश पर्वत जिसकी ऊंचाई 6,638 मीटर है, यानी एवरेस्ट से काफी छोटा, फिर भी आज तक कोई इंसान उसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया सिवाय एक शख्स के। वो भी कैसे? ये कहानी और भी चौंकाने वाली है। लोग कहते हैं कि जैसे ही कोई कैलाश की ओर बढ़ता है, सारे कंपास, रडार और नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं, मानो वहाँ कोई अदृश्य ताकत है जो इंसान को आगे बढ़ने ही नहीं देती। यही नहीं, यहाँ पर हीन मानव यानी यति का भी जिक्र आता है। यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं। 2019 में भारतीय सेना ने भी हिमालय में कुछ रहस्यमय पदचिह्न देखे थे और उनकी तस्वीरें शेयर की थी। क्या ये सचमुच यति के थे या कुछ और? ये आज भी राज बना हुआ है। अब सुनिए सबसे अजीब बात। कई लोगों ने दावा किया है कि कैलाश पर समय की गति बदल जाती है। जिन लोगों ने चढ़ने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि उनके नाखून, बाल असमय रूप से तेजी से बढ़ने लगे। चेहरा अचानक बूढ़ों जैसा लगने लगा, मानो सिर्फ 2 दिन में उन्होंने 2 साल की उम्र जी ली हो। इतिहास गवाह है कि जिसने भी कैलाश की चोटी तक पहुंचने की कोशिश की, वह या तो मारा गया या वापस लौट ही नहीं पाया। और यह सब देखकर चीन ने हेलीकॉप्टर तक भेजकर उसकी चोटी तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने साबित कर दिया कि ये जगह आम नहीं है। तो दोस्तों, सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या है कैलाश पर्वत में? क्या ये सिर्फ धर्म और आस्था का केंद्र है या फिर वाकई कोई अद्भुत रहस्य छुपा है इसके अंदर? क्या वजह है कि इंसान आज तक इसके सामने नतमस्तक है? आज हम आपको कैलाश पर्वत के उन रहस्यों से रूबरू करवाएंगे जिनके बारे में आपने शायद कभी सोचा तक नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो बातें आप सुनने जा रहे हैं वो आपकी सोच से कहीं आगे हैं। साल 1962 ये वो समय था जब भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि आखिरकार एक बड़े युद्ध में बदल गया। इस युद्ध में भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि चीन ने तिब्बत का बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। इसी कब्जे के बाद से कैलाश पर्वत चीन की अधीन तिब्बत वाले इलाके में आता है। हमारी सीमा से यह जगह करीब 100 किलोमीटर दूर है। अब जरा सोचिए, कैलाश सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों के लिए आस्था का प्रतीक है। मानो अलग अलग धर्मों की आस्था यहाँ आकर मिल जाती हो। लेकिन दोस्तों, जब भी कोई इसे फतह करने की कोशिश करता है तो किस्मत उसका साथ नहीं देती। 1999 में रूस के एक विशेषज्ञ अर्नस्ट मुल्दाशेव अपनी टीम के साथ कैलाश पहुंचे। उनकी टीम में भूवैज्ञानिक और इतिहासकार भी थे। कई महीनों तक रिसर्च करने के बाद उन्होंने अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में एक ऐसा दावा किया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। मुल्दाशेव का कहना था कि कैलाश पर्वत असल में कोई प्राकृतिक पहाड़ नहीं है, बल्कि एक मैन मेड पिरामिड है और यह पिरामिड अंदर से पूरी तरह खोखला है। सोचिए जरा, अगर ये सच है तो इसका मतलब ये हुआ कि हजारों लाखों साल पहले कोई ऐसी सभ्यता थी जिसके पास इतनी अद्भुत तकनीक थी कि उन्होंने हिमालय की ऊंचाइयों में ऐसा विशाल पिरामिड बनाया। मुल्दाशेव और उनकी टीम ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने कहा कि रात के वक्त कई बार उन्हें कैलाश पर्वत के अंदर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे मानो उस पहाड़ के भीतर कोई जिंदा हो, कोई रह रहा हो।
यह बात सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बिल्कुल इसी तरह का जिक्र हमें हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है। इन ग्रंथों के मुताबिक कैलाश पर्वत के नीचे एक भय और रहस्यमयी नगरी बसी हुई है, जिसका नाम है शंबल या शंबला। माना जाता है कि वहाँ रहने वाले लोग हजारों सालों से जिंदा हैं और बाहरी दुनिया से पूरी तरह छिपे हुए हैं। लेकिन कहा जाता है कि कैलाश की ऊंचाइयों पर कई बार अघोरी और महाअघोरी भी दिखाई देते हैं। कुछ लोगों ने इसके प्रमाण मिलने की बात भी कही है। लेखक मयूर कालबाग अपनी किताब अघोरी दी अनटोल्ड स्टोरी में बताते हैं कि अघोरी साधक कोई आम इंसान नहीं होते। कहा जाता है कि ये 150 और 200 साल तक जिंदा रह सकते हैं। और सिर्फ अघोरी ही नहीं बल्कि कैलाश और महाअघोरी भी रहते हैं, जिनकी उम्र 4000 और 5000 साल तक हो सकती है। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई इंसान इतनी लंबी उम्र तक कैसे जी सकता है। कहा जाता है कि ये साधक कैलाश की गुफाओं और ऊंचाइयों पर हजारों साल से साधना कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर कोई जगह इतनी रहस्यमयी साधना और शक्तियों का केंद्र है तो क्या साधारण पहाड़ हो सकता है? इसीलिए कैलाश को धरती का केंद्र यानी एक्सिस हेड कहा जाता है। कैलाश पर्वत के पास जाने वालों का कहना है कि कई बार उन्हें वहां से ओम और डमरू की ध्वनि सुनाई देती है। वैज्ञानिकों ने इसे समझाने की कोशिश की। उनका कहना है कि शायद ये आवाजें बर्फ गिरने और हवाओं के टकराने से पैदा होती है। लेकिन सवाल उठता है, अगर ऐसा है तो फिर दुनिया के और बर्फीले पहाड़ों से ये ध्वनि क्यों नहीं आती? क्यों सिर्फ कैलाश से ही ओम और डमरू की आवाजें गूंजती हैं? इस सवाल का जवाब विज्ञान आज तक नहीं दे पाया। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि ओम की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है और कैलाश कोई साधारण जगह नहीं है। यह तो भगवान शिव का घर है। कहा जाता है कि आज भी भगवान शिव अपने गढ़ों यानी भूत प्रेत और अदृश्य आत्माओं के साथ कैलाश में निवास करते हैं और यही शिवगढ़ हर उस इंसान को रोक देते हैं जो कैलाश की चोटी तक जाने की कोशिश करता है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत सिर्फ भगवान शिव का धाम नहीं है, बल्कि यहाँ कई दिव्य अस्त्र भी छिपे हुए हैं। लेकिन इन्हें समझने से पहले हमें कैलाश के पास मौजूद दो रहस्यमयी झीलों को जानना जरूरी है, मानसरोवर और राक्षस ताल। ये दो झीलें कैलाश के लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर एक ही जगह एक ही वातावरण में स्थित है। लेकिन अजीब बात यह है, इनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मानसरोवर जो दुनिया की सबसे ऊंची मीठी पानी की झील कहा जाता है, इसका पानी हमेशा शांत और स्थिर रहता है। इसे देखकर लगता है कि मानो झील गहरी ध्यान अवस्था में बैठी हो। लोग कहते हैं कि यह स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इसी वजह से दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। वहीं इसके ठीक बगल में है राक्षस ताल। इस झील का पानी इतना खारा है कि उसमें किसी भी तरह का जीवन पनप नहीं सकता। और हैरानी की बात यह है कि इसका पानी कभी शांत नहीं रहता, हमेशा लहरों में उथल पुथल रहती है, जैसे कि अदृश्य गुस्से में भरा हो। अब असली रहस्य तो यह है, मानसरोवर का पानी कभी जमता नहीं। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ हैं, लेकिन मानसरोवर पूरे साल एक ही तापमान पर रहता है। वही राक्षस ताल का पानी मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि मानसरोवर का निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने अपनी कल्पना से किया था। इसी कारण इसका नाम पड़ा मानसरोवर, यानी मन से बनी झील। दूसरी ओर कहा जाता है कि राक्षस ताल का निर्माण रावण ने किया था। यहीं बैठकर उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। शायद इसी वजह से इस झील में जाने वाले लोग अक्सर एक नकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हैं। दोस्तों, सच कहें तो कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह रहस्यों का खजाना है, आस्था का केंद्र है और भगवान शिव का साक्षात धाम है। कहा जाता है कि कैलाश की बर्फीली चादर के नीचे आज भी कई अद्भुत और दिव्य अस्त्र छिपे हुए हैं। इनमें ब्रह्मशीर, ब्रह्मास्त्र, अर्जुन का गांडीव, शारंग धनुष जैसे शक्तिशाली अस्त्र शामिल हैं। यही नहीं, माना जाता है कि यहाँ शिरोमणि भी छिपी है, वही मणि जिसे श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से छीनकर पांडवों को दी थी।
जब पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए स्वर्ग की ओर निकल पड़े थे। जब श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने इस मणि को कैलाश पर्वत में छिपा दिया था। कहा जाता है कि यह मणि आज भी वहीं छिपी हुई है और इसे इंतजार है अश्वत्थामा का, उन दिव्य अस्त्रों का और उन अमर चिरंजीवियों का जो कलयुग के अंत में प्रकट होंगे, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा और एक भयंकर युद्ध छिड़ेगा, तब यही अस्त्र और यही शक्तियां भगवान कल्कि की सहायता करेंगी। सोचिए दोस्तों, क्या वाकई कैलाश के नीचे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो समय आने पर पूरी दुनिया की किस्मत बदल देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो और इसमें से कुछ नया जानने को मिलता हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसे ही और रोमांचक और रहस्यमयी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।